All right, my dear bankers, I hope you are doing good. So, as you know, the registration for IIBF examination, for JAB examination for the month of November has been started now, and I hope आप सबको सारी information मिल गई होगी. आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सब्जेक्ट की. और मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करता हूँ तो 4 मॉड्यूल्स जो ABCD मॉड्यूल्स हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है आपका वो होता है मॉड्यूल डी. उसके बाद दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए और बी, और उसके बाद मॉड्यूल सी. और मैं इंपॉर्टेंट इस बेसिस पे कह रहा हूं कि जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद ए और बी से ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और फिर सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं सी से. और सी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके चैप्टर्स भी बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं. ठीक है. अब क्योंकि देखो आप बैंकर हो, आपको सुबह बैंक जाना होता है, शाम को घर आना होता है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ प्रेशर इज आल्सो देयर, मैनेजर्स का या फिर कस्टमर्स का बहुत सारा प्रेशर होता है. और ऐसे में बहुत मुश्किल है कि इतने सारे हेवी सब्जेक्ट्स को, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके जैब एग्जामिनेशन में, चारों को पूरा पूरा पढ़ के जाए. देखो आपको पता है कि आपको 50 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजिकली मूव करना चाहिए. आप पूरी पूरी बुकें रटने बैठ जाओगे तो यू डोंट हैव मच टाइम. ठीक है. इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं लिस्ट ऑफ 25 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ आईई एंड आईएफएस. और अगर आप ये 25 चैप्टर पढ़ के चले गए विच विल टेक अराउंड 20 डेज टू कवर ऑल दीज 25 चैप्टर्स, तो आपका काम बन जाएगा. आप 60 प्लस स्कोर लेके आ जाएंगे जैब में, आईई एंड आईएफएस में. ठीक है. तो ये कौन से 25 चैप्टर्स है उसको बताने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से आपको यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मॉड्यूल डी को सबसे पहले करना है, उसकी सबसे अच्छी तरीके से रिवीजन भी करनी है, उसके बाद ए और बी और फिर सी. ठीक है. तो चलिए लेट्स मूव अहेड टू द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स. देखो आपको पता है कि आपके पास जो आईई एंड आईएफएस की मैकमिलन की बुक है उसके अंदर 45 चैप्टर्स है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले अगर मैं मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो वो है मनी मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट्स, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डेरिवेटिव्स मार्केट, फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग एंड TREDS, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज, पेंशन प्रोडक्ट्स एंड REITs, NVITs. राइट. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मॉड्यूल डी के. सबसे ज्यादा चैप्टर आपको मॉड्यूल डी से ही करके जाने हैं, ए बी और सी में तो सबसे कम करने. राइट. अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करता हूं फिर, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें से. रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड MSME, ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन. ये मैंने आपको वो टॉपिक्स दिए जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, तो अगर इनसे करके चले जाओगे तो भाई आपके क्यों नहीं हो जाएंगे, ये चैप्टर्स करके जाओगे. और देखो 45 टोटल चैप्टर्स है, 25 मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज ऑफकोर्स मोर देन 50%. और इन्हीं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं. तो जब आप उन मोर देन 50% चैप्टर्स को करके जा रहे हो जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों नहीं आपके 60 प्लस आएंगे. व्हाई नॉट. सो इट साउंड्स लॉजिकल, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह वगैरह, IMF, ये सारे. राइट. उसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड्स. तो ये 6 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ए के जो कि आपको कवर करने हैं. मॉड्यूल बी पे आऊं अगेन तो 5-6 चैप्टर्स हैं. एक हो गया डिमांड एंड सप्लाई. यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल डिमांड एंड सप्लाई मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए. फिर है जी मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से बहुत क्वेश्चन आता है. थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड GDP कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जो भी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी बिफोर योर एग्जामिनेशन, उसमें जो भी रेट्स होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR जो भी होंगे वो जरूर करके जाएंगे. और स्टांस कैसा है मॉनेटरी पॉलिसी का वो भी करके जाएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनियन बजट. नाउ इन यूनियन बजट आपको ये नहीं कि आप उसका लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी की बुक उठा के पूरा यूनियन बजट की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे, नहीं. यूनियन बजट में क्या लेटेस्ट प्रोविजंस है, ठीक है, जो लेटेस्ट बजट है उसके क्या प्रोविजंस है आपको वो पढ़ के जाने हैं. और अगर आपको ये देखना है तो आप टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे जाएंगे, तो मैंने यूनियन बजट करके एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं. यूनियन बजट बाय मनीष सर आप टाइप करेंगे, यू विल फाइंड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस. इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है. राइट. एंड लास्ट मॉड्यूल सी, जहां से सिर्फ आपको 5 चैप्टर करके जाने, बट ये 5 चैप्टर इटसेल्फ बहुत बड़े चैप्टर्स हैं. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा जब आप करने जाओगे तो अच्छा खासा टाइम लगता है.
इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज दोनों एक्ट पढ़ने हैं, आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों चैप्टर्स आपको थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ये तीनों चैप्टर बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं, बट करना तो है ही, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि छोड़ के नहीं जाना, करके जाना है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट। यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन से वो इंपॉर्टेंट 25 चैप्टर्स है जिनको आप करके जाओगे तो आपका आई एंड आईएफएस का एग्जाम जो है वो आराम से निकलेगा, बिल्कुल प्यार से निकलेगा। और ट्रस्ट में इन 25 चैप्टर को करने में आपको 20 दिन से ज्यादा माई डिफेंस नहीं लगेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है जी। रोज हमारे इसी चैनल पे आ रही है एमसीक्यू सीरीज, और हमारा एक बैच भी चल रहा है। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ये सब चीजें आप खुद ना पढ़ के हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आरंभ बैच इज ऑलरेडी देयर, जहां पे आप सब्जेक्ट वाइज भी एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और एक सुपर पैक भी होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।